श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अघोरियों में इतनी शक्ति कैसे आती है कि मुर्दे भी उनके सवालों का जवाब दे देते हैं। कभी आपने सोचा है? अघोरी हमेशा ही आम लोगों के लिए एक रहस्यमयी व्यक्तित्व होते हैं। वैसे तो उनकी उत्पत्ति की कोई व्याख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन भगवान शिव का एक रूप अघोरी भी है। तब से उनके अनुयायी इस रूप में उनके स्वरूप में रहते हैं। उनकी जीवनचर्या और दिनचर्या बेहद ही अजीब और रहस्यमयी होती है, जो कि उनके नामों से ही झलकती है। हालांकि उन्हें कुंभ के मेले में आम लोगों में देखकर हमें वो भोले भाले लगते हैं। हालांकि उनकी वेशभूषा से बच्चे हों या बड़े सब डर जाते हैं, लेकिन वो स्वभाव से बेहद सरल होते हैं। वे लोग झुंड में रहते हैं। बावजूद इनके उनमें आपस में कभी भी किसी तरह का देशभाव या झगड़ा भारत के इतिहास में देखा और सुना नहीं गया है। अब आपको उनके दिनचर्या की वो खास बातें हम आपको बताते हैं जो आपको डरा देगी। जिस तरह मां काली ने गुस्से में अपने पति शिव पर पैर रख दिया था, उनका गुस्सा तब शांत हुआ था, वैसे ही अघोरी मृत शव पे खड़े होकर शव साधना करते हैं। मुर्दे को प्रसाद स्वरूप मांसाहार और दारू चढ़ाई जाती है, और कई मामलों में वो शमशान में पूजा करते हैं, पर वहां कुछ मीठा चढ़ाया जाता है। उनकी साधना से वो इतने बलशाली हो जाते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोग तो इतना तक कहते हैं कि वो मुर्दों से भी बात करने में सक्षम हो जाते हैं। आप उनकी शक्तियों को भूल के भी आजमाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वो अनजान और वीरान जगहों जैसे कि शमशान में रहते हैं। उनके पास सिर्फ कुक्कर ही देखा जा सकता है। कुक्कर मतलब कुत्ता। उनकी आंखें हमेशा लाल ही रहती है, जो उन्हें और भी डरावना बनाती है। वो स्वभाव से जिद्दी होते हैं और अपनी हर बात मनवाने की ताकत रखते हैं। बीच पर देश में घमासान है, लेकिन जान लेगी खुद अघोरी भी गाय का मांस नहीं खाते हैं। बीफ की बात कर रहे हैं। बीफ पर देश में घमासान हो रही है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अघोरी भी गाय का मांस नहीं खाते हैं, लेकिन वो इंसानों तक का मांस खा जाते हैं, जिनसे उन्हें काफी बल मिलता है और उनका मौत का भय जाता रहता है। राक्षसों की तरह ही वे लोग दिन में सोते हैं और रात में अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं। इससे उनकी शक्तियां बढ़ती हैं। सबसे ज्यादा ये अघोरी असम के कामाख्या मंदिर, पश्चिम बंगाल के तारापीठ, नासिक के अर्ध ज्योतिर्लिंग और उज्जैन के महाकाल के आसपास ही देखे जाते हैं। कामाख्या मंदिर वही है जहां सती के भस्म होने पर उनकी योनि गिरी थी। कहा जाता है कि इन स्थानों पर सबसे जल्दी सिद्धियां हासिल होती हैं। हालांकि हमने थोड़े में ज़्यादा बताया है, लेकिन उनके रहस्यमयी संसार का ज्ञान खुद उनको ही है। किसी भी आम इंसान को उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।